अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ अपने बनाए हुए बंदे के ऊपर बेशुमार एहसानात किए हैं, उन एहसानात में से दो एहसानात ऐसे हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है या जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसमें पहला एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बख्शिश मांगने की जो तलकीन की है, वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक वो बड़ा ही दरगुज़र करने वाला और माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। और जो दूसरा एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत के ऊपर यानी इंसानों के ऊपर किया है, वो है अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र अता करके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जो बात आज मैं आपको नुक्ते की या राज की कहना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी शख्स को, चाहे वो आपका जानने वाला है चाहे वो अनजान है, यानी आप उसे जानते नहीं हैं, आप उसको ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम करता हुआ देखें तो समझ जाएं कि इससे अल्लाह राज़ी है, इससे अल्लाह राज़ी है। और कोई शख्स उठते बैठते इस्तिग़फ़ार कर रहा है किसी भी शक्ल में, चाहे वो इतना कहता है रब्बिग़फ़िरली या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली या अस्तग़फ़िरुल्लाह या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि या अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, यानी कोई भी दुआ किसी भी शक्ल में पढ़ता हुआ यानी इस्तिग़फ़ार करता हुआ कोई शख्स आपको मिलता है तो आप समझें कि इससे अल्लाह का रसूल राज़ी है। तो अल्लाह जिससे अल्लाह का रसूल राज़ी है उससे अल्लाह राज़ी है, तो जिससे अल्लाह राज़ी है उससे अल्लाह का रसूल राज़ी है। तो अब इस बात को मुख्तसर मैं करूं तो ये है कि जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता है उससे अल्लाह भी राज़ी है, अल्लाह का रसूल भी राज़ी है, और जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है उससे अल्लाह भी राज़ी है और अल्लाह का रसूल भी अलैहिस्सलातु वस्सलाम राज़ी है। बाकी जितने भी अल्लाह वालों अज़कार हैं, बेशक वो अल्लाह ही के नाम हैं या कुरान से कुछ वज़ाइफ हैं, कुछ सूरतें हैं छोटी या बड़ी, या कुछ आयात मुबारका हैं, उन सब के अंदर दखल है शैतानियत का। चाहे आप सूरत कुरैश पढ़ें, चाहे आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, चाहे आप सूरह जिन पढ़ें, चाहे आखिरी कुल पढ़ें, चाहे आयतुल कुर्सी पढ़ें, कुरान से कोई भी वजीफ़ा आप उठाएंगे या अस्माउल हुस्ना से कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम जो है वो वजीफ़े के तौर पे आप उठाएंगे या ज़िक्र के तौर पे लेंगे या उसको अपना विर्द बनाएंगे, तो जो ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप ज़िक्र करेंगे तो क्या होगा कि जहाँ इधर रहमानियत का निज़ाम जो है वह मुतहर्रक होगा, इधर शैतानियत का निज़ाम मुतहर्रक हो जाएगा। वो तमाम अज़कार जो हैं वो बिन मुर्शिद के नहीं किए जा सकते। जब तक कोई आपका हादी नहीं है, आपका कोई रहबर नहीं है, आपका कोई रहनुमा नहीं है, आप ये तो कर सकते हैं कि अस्माउल हुस्ना हैं, आप रोज़ाना एक बार उनकी तिलावत कर लें जैसे हदीस शरीफ में आया है। इस तरह कुरान है, आप तरतील के साथ उसको पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम से शुरू करते हैं और आप एक महीने में कुरान मजीद को मुकम्मल कर लेते हैं, फिर दोबारा से अलिफ लाम मीम से शुरू कर लेते हैं। वो तो ऐन हुक्म है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, तमाम सालिहीन की सुन्नत है कुरान की तिलावत करना, और ऐन हुक्म भी है, वो एक अलग बात है। हम किसकी बात करते हैं? वज़ाइफ की। जिस तरह सूरह यासीन है, जब आप उसको रोज़ाना अपना मामूल बना लेंगे तो वो आपका वजीफ़ा बन जाएगा। सूरह रहमान को रोज़ाना पढ़ेंगे तो वो आपका एक वजीफ़ा बन जाएगा। सूरह वाक़िया को आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो वो आपका एक वजीफ़ा बन जाएगा। जब आप किसी भी ज़िक्र को यानी कुरान की किसी सूरत को, आयत मुबारका को या इस मुबारका को रोज़ाना पढ़ेंगे किसी मकसद को ज़हन में रख के, तो वो क्या बन जाएगा? आपका वजीफ़ा।
तो वजीफे के साथ क्या होगा कि रहमान का निज़ाम होगा इधर और इधर शैतान का निज़ाम होगा। अब क्योंकि आपको रूहानियत का इल्म नहीं है, जब आपने सीखा ही नहीं है, बच्चा पैदा होता है, माँ को दूध उतरा होता है, बच्चे को भूख लगी होती है, भूख भी है खुराक भी है, अब दूध पीना नहीं आ रहा। हमारा तो ये हाल है। फिर माँ बच्चे को सिखाती है कि कैसे पीना है। तो बोलो ये तो ज़ाहरी भूख है, तो जो रूह की भूख है, जो ज़ाहरी भूख है यानी बदन की भूख है, वो माँ के सिखाए बच्चे को दूध पीना आया, यानी वो भूख मिटाना आई। तो जो रूह की भूख है या जो रूह की ग़ज़ा है वो बिन मुर्शद के, ये उम्मत की मत मारी हुई है, ये उम्मत की मत मारी है। अब ये नुक्ता किसको मालूम नहीं है कि जब तू पैदा हुआ था तुझे भूख भी थी, तू कुर्रा रहा था, चीख रहा था, रो रहा था, तेरी माँ को दूध भी उतरा था। यानी दोनों फाइल और मफूल दोनों मौजूद हैं। जिन्होंने जिसने नफ़ा देना है वो भी मौजूद है, जिसने नफ़ा उठाना है वो भी मौजूद है, लेकिन नफ़ा उठाया नहीं जा रहा, और जो नफ़ा देना चाह रहा है वो नफ़ा दे नहीं पा रहा। अब माँ अपनी छाती आगे कर रही है, उसको क्या है, चूसना नहीं आ रहा, दूध निकालना नहीं आ रहा, पीना नहीं आ रहा। तो अल्लाह बोलो ये बदनी मसला है। तो वो रूह जो नज़र नहीं आ रही, जो एक गायबी निज़ाम है, इधर हम कहते हैं कि बच्चे को फीडर सिखाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा। ये तो अल्लाह वालों मैंने वो मिसालें दे दी। मैं अभी तक 40 45 साल 50 साल के लोगों को देखता हूं, उनको शलवार बांधनी नहीं आती। ये जो डाली होती है, क्रीज डाली होती है स्त्री के साथ, वो किसी ने आगे औरतों की तरह की होती है, किसी ने पीछे की होती है। तो मैं कई बार देख के हैरान होता हूं। मैं कहता हूं देखे ना इन्हों सुथन पानी आई है तो ना सुथन खोलनी आनी है, तो जिंदगी इसने गुजार ली है। तो जिसको शलवार पहननी नहीं आई और उतारनी नहीं आई, उसको तरीका नहीं है कि नबी का तरीका क्या है और नबी के पहनने का तरीका क्या है, नबी के लिबास बदलने का तरीका क्या है। तो इसको क्या मालूम होगा कि ये जो इस्त्री डाल के क्रीज डालते हैं, इसको कहाँ रखते हैं, मर्द कहाँ रखते हैं और औरतें कहाँ रखती हैं। तो अल्लाह बोलो ये क्या है, उस बंदे की तरबियत नहीं हुई। तो जब तरबियत नहीं हुई तो उसका क्या नतीजा निकला है, वो जैसे किए जा रहा है गुजारा हो रहा है। ज़ाहरियत की दुनिया में तो गुजारा हो रहा है। अब मेरे जैसे बंदे ने बारीकी से देखा तो मैंने ऐब पकड़ लिया, तो अगर वो जिस तरह भी पहनना गुजारा हो रहा है अल्लाह बोलो, लेकिन जब रूह का मामला होगा तो रूह में गुजारा नहीं होता। या रूह के मामला जब शुरू होते हैं तो या तो इंसान मंजिल पे पहुंच जाता है या फिर ऐसी खाई में गिर जाता है कि जहां से फिर कोई निकालने वाला ही निकाले तो निकलता है, वरना उसके अपने बस की बात नहीं होती। तो हमारे साथ अलमिया ये है कि हम ज़ाहरियत के हर काम को सीखते हैं और सीखना फर्ज समझते हैं कि बिन सीखे मैं करूंगा तो क्या होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो जिस उम्मत की रूहानी और ज़ाहरी यानी ज़ाहरी और बातनी तरबियत की इब्तदा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जिस उम्मत की तालीम या तरबियत ज़ाहरी और बातनी इन 5 आयात से हुई, जिनका ताल्लुक ही तालीम से है, वो आज रूहानी तालीम से और ज़ाहरी तालीम से इतनी महरूम है कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और बजाय कि शर्मिंदा होने के, पुछताने के और तको-दो करना, अपनी इस्लाह करना, तौबा करना कि आइंदा हम सीख के चलेंगे, इधर आने की बजाय किधर डटी हुई है कि मैं ठीक हूं, आप गलत हैं, फलां गलत है, मैं ठीक हूं। तो अल्लाह बोलो जैसे ज़ाहरियत में कोई काम सीखे बगैर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मैं आपको 6 मीटर कपड़ा देता हूं और मैं कहता हूं कि ये मेरा साइज है, ये ले लो और मुझे सूट बना दो, क्या आप बना सकते हैं? क्या अल्लाह ने आपको आंखें नहीं दी हुई? क्या अल्लाह ने आपको हाथ नहीं दिए हुए? मशीन सामने पड़ी है, कैंची सामने पड़ी है, नलकी सामने पड़ी है, बटन सामने पड़े हुए हैं, बुकरम सामने पड़ा हुआ है, क्या आपने लेना है? जो आपकी ज़रूरतें हैं वो हमने दे दी हैं, बनाओ। अभी आप देखो सब अब सर मार रहे हैं कि मैं नहीं बना सकता।
क्यों नहीं बना सकते? आप इस फन के माहिर नहीं हैं। तो अल्लाह वालों, आप तो अपना कपड़ा अपने बदन के लिए जो ढांपने के लिए इस्तेमाल होना है वो नहीं बना सकते, तो रूह को जो है नौरानियत का लिबास कैसे पहना दोगे? है ना हमारी जहालत का आला दर्जा, यानी जहां जहालत भी जाके जो है वो हाथ खड़े कर देती है, हम उस मकाम पे पहुंच गए हुए। तो जिस तरह फिर मैंने कहा कि बजाय के शर्मिंदा होने के, तौबा करने के, अपनी इस्लाह करने के, फिर क्या है, शैतान की तरह अपनी गलती पे डट गए हैं। तो अल्लाह वालों, जो डट जाता है उसको शैतान कहते हैं, जिससे गलती नहीं होती उसे फरिश्ता कहते हैं, और जो गलती करके माफ़ी मांग लेता है उसे इंसान कहते हैं। तो मैं आगे कोई बात करूंगा तो वो ज़्यादा कड़वी और कसैली हो जाएगी, क्योंकि मेरा मौजू दुरूद पाक है। तो अल्लाह वालों, जो दुरूद पाक है और इस्तिग़फ़ार है, ये दो वाहिद अज़कार ऐसे हैं जो बिन मुर्शद के भी किए जा सकते हैं। आज जो नुक्ता है वो ये है, जितने तमाम बकिया अज़कार हैं वो बिन मुर्शद के आप नहीं कर सकते, और ये दो अज़कार हैं जो बिन मुर्शद के आप कर सकते हैं। अल्लामा आरिफ सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तू कोई भी जिक्र करेगा, यानी दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार से हट के, तो हर जिक्र के अंदर शैतान का दखल होगा, शैतान का दखल होगा। तो बिन मुर्शद के करेगा वो तुझे गुमराह कर देंगे, या तुझे लाइलाज बीमारियों में मुब्तला कर देंगे, या रूहानी बीमारियां जिसको हम अमराज़े रज़ीला कहते हैं, तो उसके अंदर जो है मुब्तला हो जाएगा, या जिस तरह रूहानी बीमारी रजत है उसका शिकार हो जाएगा। लेकिन अगर तू दुरूद पाक की कसरत करता है और इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, तो तू कभी ना गुमराह होगा और ना तुझे मुर्शद की हाजत महसूस होगी, क्योंकि इन दो अज़कार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज बनाया है, शैतान के हर शर से ये महफूज है। जो ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है वो किसकी सुन्नत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। और जो इस्तिग़फ़ार है, तौबा इस्तिग़फ़ार है, वो किसकी सुन्नत है? तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कमो पेश सवालात अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो ये दोनों सुन्नतें शैतान के हर दखल से महफूज हैं। फिर दूसरी बात आप फरमाते हैं कि जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उस वक़्त मुर्शिद का किरदार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक अदा कर रही होती है, तुझे हर फितने से, हर शर से महफूज भी कर रही होती है, और तेरी रहबरी भी, तेरी रहनुमाई भी कर रही होती है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना है, और इतनी तादाद में पढ़ना है, और इस वक्त पढ़ना है। लेकिन जब ये तू दो अज़कार छोड़ देगा, जब ये दो अज़कार छोड़ देगा, किसी और जिक्र को पकड़ लेगा, तो उसके साथ ये रहबरी का निज़ाम नहीं है, उसके साथ अल्लाह ने ज़ाहिरी मुर्शद का हुक्म दिया है, ज़ाहिरी रहबर का हुक्म दिया है कि जो इस फ़न का माहिर है उससे पूछो। अब मैं उसकी दलील दे देता हूँ आपको। हम बचपन में जब खुद कुरान पढ़ना शुरू करते हैं या अपने बच्चों को आजकल पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चे बस हमने कुरान लाकर दे दिया तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं? हम उनको कारी साहब की शागिर्दी में डालते हैं, तो कारी उनका क्या हो गया? रहबर हो गया, उस्ताद हो गया, टीचर हो गया, मुर्शिद हो गया, हादी हो गया, जो भी आप लफ्ज़ कह लें। वो क्या करते हैं? हम बच्चे को कहते हैं कि अपने टीचर से, अपने कारी साहब से कुरान पढ़ो, और कारी साहब कहते हैं कि नहीं, इसके लिए नूरानी कायदा लेकर आए। हमने कारी साहब को जो घर बुलाया है या उनके मदरसे में हाजिर हुए हैं, हम तो कुरान पढ़ने के लिए हाजिर हुए हैं, उन्होंने हमें कहां लगा दिया है? नूरानी कायदा। अब नूरानी कायदा सहाबा ने पढ़ा है। मैं क्या कहता हूं कि सिर्फ हमारे पास बोलना है, और बेमकसद बोलना, बगैर दलील के बोलना, तनकीद करना, लोगों के कीड़े निकालना। किस सहाबी ने नूरानी कायदा पढ़ा है? पढ़ा है? अल्लाह के नबी ने बना के दिया है, या अल्लाह के नबी पे वो उतरा है? तो अल्लाह वालों, अब कारी को मालूम है कि हम अजम हैं, अरबी हमारी जुबान नहीं है। आज पहला दिन बच्चे का है, आप उसे कहें अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो कैसे पढ़ लेगा?
तो क्या है कि बुजुर्गान ने वो तमाम अल्फाज और हुरूफ तहज्जी वो निकाल के अलहदा किए, फिर वो मोटे मोटे अल्फाज जो बार बार जो है जो जिनका तकरार होता है वो निकाले, फिर दो हरूफ जोड़ के जो लफ्ज़ बनते हैं, फिर 3 जोड़ के, फिर 4 जोड़ के उसकी तख्तियाँ बनाई ताकि हमें हिज्जे करने आ जाएं, जोड़ करने आ जाएं। फिर हम 2 हरफ वाला लफ्ज़, फिर 3 हरफ वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 हरफ वाला भी लफ्ज़ बनाना सीखते हैं। उसके बाद फिर हम काबिल हो जाते हैं, चाहे वो 30वें सिपारे से शुरू करवाएं सूरत नास से, चाहे वो हमें अलिफ लाम मीम से यानी सूरह बकरा से शुरू करवाएं, जो भी उस्ताद का तरीकाकार होगा। तो ये ज़ाहरी कुरान है, यानी ज़ाहरियत है कुरान की, वो बिन हादी के बिन मुर्शद के नहीं पढ़ा गया। तो जिक्र कहते हैं कि हम करेंगे और अड्डियां चौक के करांगे तो बिन मुर्शद दे करांगे। अब बंदा क्या इस कौम का करे, किन अल्फाज के अंदर इसको समझाए कि तू ज़ाहरी तौर पे कुरान नहीं पढ़ सका, तू तर्जमे से कुरान खुद समझ लेगा, तू पढ़ खुद ना सका, पढ़ने का तू मोहताज था, आज तू कहता है मैं समझने के लिए किसी का मोहताज नहीं हूं, या इसमें से अपनी बीमारियों अपने मसाइल का हल निकालने के लिए मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। लो जी, करना अल्लाह का जिक्र, पढ़ना कुरान, तो अब किसी से इजाजत लेनी है। अब उसे यही मालूम नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। भाई पढ़ने से मुराद तिलावत है, पढ़ने से मुराद उसका तर्जुमा नहीं करना, पढ़ने से मुराद उसकी तफसीर नहीं करनी, पढ़ने से मुराद उसमें से मारफ नहीं निकालने, मोती नहीं निकालने, पढ़ने से मुराद उसमें से वो आयात नहीं निकालनी जो तेरे इलाज के लिए हों। इसके लिए अलहदा अलहदा लोग हैं, माहिर हैं, ये अलहदा अलहदा शोबे हैं, ये अलहदा अलहदा शोबे हैं। एतराज कुछ कर रहा है, बात उसके ज़हन में कुछ है कि कुरान पढ़ने की भी इजाज़त होती है। भाई कुरान की तिलावत की इजाज़त नहीं, वो तो ऐन हुक्म है। क्या अब देखिए, मैं कुरान पढ़ा हूँ, हमें ज़ुबानी भी आता है, तो क्या हम कुरान में कुरान की तफसीर लिख सकते हैं? हम सारा दिन हदीस बयान करते हैं, अल्लाह रसूल की बातें सुनाते हैं, तो क्या हम लोगों को यानी बच्चों को हम दरसे हदीस दे सकते हैं या दरसे नज़ामी करवा सकते हैं? नहीं भाई, वो एक अलग शोबा है, वो एक अलग शोबा है। तो बात करने वाले को ये मालूम ही नहीं है कि मैं बात क्या कर रहा हूं, मेरे जहन में क्या है और मैं बोल क्या रहा हूं। हम ये कहते हैं कि जब कुरान में से आप किसी आयत को या किसी सूरह मुबारका को या किसी अल्लाह के इस्म को आप पकड़ेंगे, तो जब आप उसको विर्द अपना बनाएंगे, अपना वजीफा बनाएंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको किसी इस फन का जो माहिर है उससे पूछना पड़ेगा कि क्या ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये मेरे लिए महफूज है, या जिस मकसद के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं क्या उसका यही इलाज है, उसका यही इलाज है। अब देखें, एक शख्स है, उसके ऊपर जादू हुआ है। क्या हुआ है? जादू हुआ है। अब वो जादू का इलाज जो है वो सूरह फलक और सूरह नास के अंदर है, या चारों कुल कह लें उसके अंदर है। अब उस बंदा जो है सूरह वद्दुहा पढ़नी शुरू कर दे। अब वो 4 दिन के बाद ये कहे कि जी मुझे कोई उसका वो असर नहीं हो रहा। अब कुरान की कोई भी आयत पढ़ेंगे उसकी नूरानियत तो आएगी, लेकिन जो जिस मकसद के लिए उतरी हुई है उससे वही नफा होगा। अगर हम सूरह फलक नास जादू के लिए पढ़ेंगे तो जो नफा उसका है वो सूरह वद्दुहा का नहीं होगा। तो अब इसमें कुरान का माज़अल्लाह क्या कसूर है? कसूर तो ये है कि हमने अपनी मनमानी की। तो ये बातें मैंने इसलिए की हैं कि जो बात मैं अगली करने जा रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए कि अल्लाह वालों बजाय कि इन कामों में पढ़ने के कि आप मुर्शद ढूंढें, फिर उससे पूछें, फिर वजीफ़ा लें, आज मुर्शद मिले ना, हादी मिले ना, और आप आज ज़िंदगी में अल्लाह के ज़िक्र से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से महरूम रहें, अपनी मुसीबतों में उलझे रहें, फंसे रहें और गलत रस्तों पे चढ़ जाएं, तो बजाय ये वाला रास्ता अख्तियार करने के मैं वो रास्ते पे आपको चलाना चाहता हूँ जो कमली चैनल का रास्ता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ। बस दिन रात उठते बैठते आप दुरूद पढ़ो और इस्तग़फ़ार करो। अब आप तवज्जो रखिएगा,
ये नुक्ता तो आपको समझ आ गया कि दुरूद कितनी बड़ी नेमत है या इस्तग़फ़ार कितनी बड़ी नेमत है। और दूसरा नुक्ता भी आपको समझ आ गया कि ये दोनों अज़कार बिल्कुल महफूज हैं, इसमें शैतान का कोई अमल दखल नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कहा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, बोले सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह वालों, अगर आप आराम आराम से भी ये कहते जाओ ना तो आप 1 सेकंड में ये दुरूद पढ़ लेते हैं। यानी 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो आप 1 मिनट में आराम से 60 बार पढ़ लेंगे और घंटे में 3600 बार। तो मैं कहता हूं और इसको कम कर दो, आराम आराम से पढ़ो, तो आप 1 घंटे में 2000 मरतबा भी पढ़ें। तो दिन में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम पढ़ें। तो आप ज़रा मुझे, मैं आगे बात करता हूं, फिर ज़रा मुझे बताइएगा कि आपको क्या मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने पढ़ा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, उसके ऊपर अल्लाह 70 रहमत के दरवाजे खोलेगा। तो जो दिन में 4000 बार या 5000 मरतबा यानी 2 घंटे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जिक्र रसूल को देता है, वो कमो बेश 4 या 5000 मरतबा पढ़ता है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह वाला उसके ऊपर रहमत का क्या आलम होगा। देखिए अब गर्मी है, बाहर बारिश हो रही है, तो हम बाहर बारिश में जो है वो जाएं और हम भीगे ना, ये मुमकिन है। तो अल्लाह वालों, जो बंदा जितना भी गुनाहगार होगा, जितना भी गुनाहगार होगा, जब वो दिन में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद इस दुरूद पाक का विर्द करेगा, जितना भी वो पत्थर दिल होगा, गुनाहों से लिथड़ा हुआ होगा, अल्लाह की रहमत से दूर होगा, हुजूर की करम नवाजी से दूर होगा, लेकिन जब अल्लाह उसको इस जिक्र की तौफीक दे देगा तो इसकी क्या दलील है कि अब अल्लाह ने उसको अपने करीब करने का इरादा कर लिया है। तो जब वो एक बार कहेगा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो उसके ऊपर कितने इनाम हैं? 10 गुनाह माफ, 10 नेकियां, 10 रहमतें और 10 दर्जात बुलंद। और इस दुरूद के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई है कि जो एक बार कहेगा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, उसके ऊपर अल्लाह 70 दरवाजे रहमत के खोलेगा। अब ये इस हदीस पाक को आपने ज़हन में रखना है। फिर मैं जब बात को ख़त्म करूँगा, फिर मैंने आपसे एक सवाल करना है, फिर उसके सवाल का आपने मुझे जवाब भी देना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ। उसने आके अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरे वालिद आपकी ज़ियारत के बड़े मुश्ताक हैं, यानी आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी ज़ियारत चाहते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप उसको ले आओ, आप उसको मेरी बारगाह में ले आओ। अब उस नौजवान ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं शाम से आया हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? शाम से आया हूँ। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मेरे वालिद नबीना हैं, मेरे वालिद नबीना हैं, वो आपकी बारगाह में हाजिर नहीं हो सकते। अब जरा तवज्जो रखिएगा, वो आपकी बारगाह में हाजिर नहीं हो सकते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने बाप को मेरी तरफ से जाकर कहना कि 7 रातें मुसलसल, 7 रातें मुसलसल बगैर नागे के, हर रात मेरे पे कसरत के साथ ये दुरूद पढ़े सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 7 रातें गुजरने नहीं पाएंगी। बिलाल साहब जाग रहे हैं? 7 रातें गुजरने नहीं पाएंगी। मेरी ज़ियारत उसको नसीब होगी और वो मेरे से हदीस रवायत किया करेगा, वो मेरे से हदीस रवायत किया करेगा। अल्लाह वालों, अहादीस मुबारक की किताबें खोल के देखें, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ दरूद पाक खोल के देखें, सीरत नबी की किताबें खोल के देखें, मुअज्जज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खोल के देखें। हर मुअल्लिफ ने इन अहादीस मुबारकों या इन वाक़यात को नकल किया है। क्या कि जब उसने 7 रातें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पे ये वाला दुरूद पाक पढ़ा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद,
उसको हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। फिर वो जो हदीस उसके पास पहुंचती थी उसको ऐसी हजूरी हासिल हुई कि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से वो सवाल करता था कि या रसूलल्लाह, ये फरमान आप ही का है, ये फरमान आप ही का है। अब देखो ये 4 लफ्ज़ हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, 4 लफ्ज़ हैं। और इसको अगर आप तरतीब के साथ, तरतील के साथ, तेज़ी के साथ पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो मैंने क्या कहा है, 1 सेकंड में पढ़ा जाता है। तो मैंने आपको 3600 बार 1 घंटे में है, तो मैंने ऊपर वाला 1600 भी निकाल दो। किसी की जुबान इतनी तेज़ नहीं चलती, कुछ दिनों के बाद वो रफ्तार तेज़ हो जाती है, तो हम उसको 2000 ही लेते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान की तवज्जो भी बढ़ जाती है पढ़ते पढ़ते, तो लगभग 2000 1 घंटे में आराम से पढ़ा जा सकता है। जो एक बार कहेगा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, अल्लाह उसके ऊपर 70 दरवाजे रहमत के खोल देगा। तो जो 2000 मरतबा सुबह और 2000 मरतबा शाम को पढ़े, चलते फिरते भी पढ़े, उसके ऊपर रहमत का क्या आलम होगा। एक बात। दूसरी बात, बनी इसराइल के एक नबी हज़रत शमूएल सलामुल्लाह अलैह, आपके 40 पैरोकार थे, तो आप दुश्मनों के अंदर घिर गए, यानी घेरे में आ गए। तो आपके सहाबा ने, आपके जो पैरोकार थे, मुतल्लकीन थे, उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के नबी अब हमारे लिए क्या हुक्म है। आपने फरमाया कि पीछे नहीं हटना, पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद और दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ो, यानी मैदान छोड़ के नहीं भागना। ये नबी का तरीका नहीं होता, वली का तरीका नहीं होता कि मैदान छोड़ देना, मैदान छोड़ के नहीं भागना। कमली वाले पे दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद और दुश्मनों पे टूट पड़ो। अल्लाह वालों, जब आपके पैरोकार ने, आपके मुतल्लकीन ने दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़ा, यानी नारे की सूरत में, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो अल्लाह ने फतह मुबीन अता फरमा दी। यानी वो लोग जो दुश्मनों का गलबा देख के, उनका दबदबा देख के डर गए थे कि ये हमारे पे गालिब आके रहेंगे, लेकिन जब कमली वाले पे दुरूद पड़ा तो अल्लाह ने शिकस्त को फतह में बदल दिया। अब अल्लाह वालों, जो मैंने कहा था कि मैंने आपसे सवाल करना है कि आज आप लोग परेशान हैं, हजरत साहब शरीके ने मारे आए, हमसाए जीने नहीं देते, रिश्तेदार जीने नहीं देते, हमारी जिंदगी अजाब बनाई हुई है, हमारे पे जादू करते हैं, बार बार जादू करते हैं, किसी की बराह रास्त दुश्मनी है जादूगर के साथ, वो उससे परेशान है कि वो मेरी जान नहीं छोड़ रहा, तो जादूगर उसका क्या बन गया, दुश्मन। हमसाए आपके क्या बन गए, दुश्मन। रिश्तेदार आपके क्या बन गए, दुश्मन। तो तू बनी इसराइल के नबी वाला तरीका क्यों नहीं अख्तियार करता? कसूर किसका है? कसूर किसका है? बदबख्ती तो हमारी है कि हम हर ओट पटांग वजीफा करने के लिए तैयार हैं, जिसका ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई हवाला है, ना कोई तरीका है, ना कोई शराइत है, ना कोई शराइत है। अल्लाह वालों, आज सोशल मीडिया के ऊपर 8-10 मिनट की वीडियो लोग देखने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं शॉर्ट्स होने चाहिए, ये 1.5-2 मिनट की वीडियो हो। अब 8-10 मिनट की वीडियो के अंदर वो क्या शराइत बयान करेगा, क्या शराइत बयान करेगा? सिर्फ ओट पटांग किस्म के, न जिनका न सर है न पैर है, लूले लंगड़े वज़ाइफ आप मन घड़त वो बना बना के दिए जा रहे हैं। ये पढ़ोगे तो ये होगा, ये पढ़ोगे तो ये होगा। उससे क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर हवस बढ़ रही है, मैं ये पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा। जब वो नहीं होता तो फिर क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। एक मायूसी आई, दूसरा रज्जत का शिकार हो गए, जिंदगी सारी बर्बाद हो गई। हम ये शऊर जो है वो उम्मत में उजागर कर रहे हैं कि अल्लाह वालों, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी की तरफ आ जाओ, मसनून अज़कार की तरफ आ जाओ, मसनून ज़िंदगी की तरफ आ जाओ। तुम्हारे ऊपर जो पहले से मुसीबतें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और आइंदा के लिए महफूज भी हो जाओगे। तो अगर दुश्मनों में गिरे हैं, जादू ने मारा है, औलाद की नाफरमानी है, रिस्क की तंगी है, यानी किसी भी तरह की चीज़ ने आपको घेरा हुआ है, किसी भी तरह के हालात ने आपको घेरा हुआ है और आप बेबस हुए हैं, तो फिर पढ़ो, उठते बैठते चलते फिरते, पाकी नपाकी, वजू बगैर वजू, हर हाल के अंदर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह वालों, इस दुरूद पाक को दुरूद फतह कहते हैं, इस दुरूद पाक को दुरूद ज़ियारत कहते हैं, इस दुरूद पाक को दुरूद मोहब्बत कहते हैं। ये तीनों नाम इस दुरूद के हैं। हफीज साहब याद रहेगा,
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसी दुरूद पाक को दुरूद मोहब्बत कहते हैं, दुरूद ज़ियारत कहते हैं और दुरूद फतह कहते हैं। दुश्मनों पे फतह हासिल करना चाहते हो तो पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अगर आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कमली वाले का दीदार चाहते हैं तो पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अगर दफ्तर में, घर में, फैक्ट्री में लड़ाइयाँ हैं, औलाद की आपस में नहीं बनती, मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, जॉइंट फैमिली है, वो सारा दिन जो है वो क्या है, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, मैदान जंग घर बना हुआ है। तो अल्लाह वालों अपने घर के अंदर जरा आवाजें लगाओ, सदाएं बुलंद करो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए दुआए रहमत करो, फिर देखो तुम्हारे ऊपर रहमत की बारिश कैसे बरसती है। वो घर जिस घर में एक पल के लिए सुकून नहीं है, अल्लाह उसको रहमत की निशानी बना देगा, रहमत कदा बना देगा। जो जहमत कदा बना हुआ है, अल्लाह उसको क्या बना देगा, रहमत कदा बना देगा। क्योंकि जिस जगह पे कमली वाले का जिक्र होता है वहां रहमत का नजूल होता है। और ये जो दुरूद मैंने आपको बताया है, जो हदीस पाक से मनकूल है, जिसके एक बार पढ़ने पे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल्लाह की 70 रहमतें नाज़िल होती हैं, यानी 70 रहमत के दरवाजे खुलते हैं। जो ये कहते हैं कि हमारे पे बरसों की बंदिश है रिज़्क़ की, भाई रास्ता हमने बता दिया कमली वाले के फरमान के मुताबिक, तो अब तो पढ़ता जा, तो बंद दरवाजे खोलता जा। सेहत के दरवाजे खोल, रिज़्क़ के दरवाजे खोल, इज्जत और शोहरत के दरवाजे खोल, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे उनके दरवाजे खोल, औलाद पड़ गई है मुलाजमतें नहीं है उनके दरवाजे खोल, किसी को कर्जा दिया हुआ है वापस नहीं मिलता वो दरवाजा बंद हो गया उसको खोल। अब दरवाजा खटकाता जा, जिस दरवाजे पे तूने जाना है या जो दरवाजा तेरी जरूरत है जो बंद हो चुका है, बस उसका तसव्वुर करके सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह वालों, नाम लिया जाए कमली वाले का, नाम लिया जाए कमली वाले के रब का, तो दरवाजा ना खुले। हमारा घर का दरवाजा बंद है, गेट बंद है, कोई और भी आता है, कोई और आता है, हम खोलते हैं या नहीं खोलते। बाहर को खड़ा हो कहता है कि मैं थाने से SHO आया हूं, देखिए हम खोलते हैं कि नहीं खोलते। तो हम थाने वाले से SHO से डर रहे हैं, तो मैं तो बात जो कर रहा हूं वह हकमल हाकिमीन की कर रहा। तो जिस दरवाजे को खुलाना है वहां जिक्र करो अल्लाह का, वहां जिक्र करो रसूल का, फिर मैं देखता हूं वो दरवाजा खुलता है कि नहीं। लेकिन तेरा यकीन बना हुआ है आमिल के ऊपर कि आमिल का तवीज दरवाजा खोलेगा, ये कड़ी जो है ये दरवाजा खोलेगी, या वो घोड़े की जो नाल है वो दरवाजा खोलेगी, मोर का जो वो पर है वो दरवाजा खोलेगा, तो या फिर से का कंडा जो है, कांटा जो है वो दरवाजा खोलेगा। तेरा अल्लाह उसके रसूल के ऊपर यकीन ही नहीं है। तो जब यकीन नहीं है, इसलिए तो अल्लाह ने बंदिशें लगाई हैं, दरवाजे बंद किए हैं कि तू इस काबिल नहीं है। तो अल्लाह वालों, जब इस्तग़फ़ार करोगे तो अपने साबिक़ा मादा गुनाहों के ऊपर भी तौबा हो जाएगी, अल्लाह उससे भी रहमत करेगा, दरवाजे खुलेंगे। और जब कमली वाले का जिक्र करोगे तो फिर क्या होगा, वो दरवाजे जो कभी खुल नहीं सकते थे, अल्लाह उन दरवाजों को भी तुम्हारे लिए खोल देगा, यानी बंद रास्ते खुल जाएंगे, तेरी मंजिलें आसान हो जाएंगी। तो मेरी गुजारिश करने का मकसद यानी मतलूब सिर्फ इतना है कि जो हमारा चैनल है तलाश या आरजू, अल्लाह वालों, वो हमारे चैनल हमारी मंजिल नहीं है। फरहान से बात समझ रहे कि नहीं, वो हमारी मंजिल नहीं है। तलाश चैनल का मतलूब और मकसूद है तुम्हें तलाश करना, जो भटके हुए हैं, जो गुमराह हैं, जो लावारस हैं, बेसहारा हैं, बीमारियों से मारे हैं, रज्जत के मारे हैं, जादू के मारे हैं, वज़ाइफ गलत पढ़ने से मरे हुए हैं, जिनका कोई मुर्शद नहीं है, जिनका कोई हादी नहीं है, जिनका कोई वारिस नहीं है, उन दुखियों को ढूंढने वाले चैनल का नाम क्या है, तलाश। उनको ढूंढ के, क्यों वो रहबर की तलाश में है, कोई रास्ता दिखाए उसकी तलाश में है, अपने इलाज की तलाश में है, अपने दुखों के मदावा की तलाश में है, वो हमारी तलाश में है, हम उनकी तलाश में हैं। तो हमने उनको तलाश करके कहां लेके आना है, कमली चैनल पे। वो चैनल हमारा, तलाश चैनल के साथ हमारे साथ चलते रहोगे तो कभी मंजिल नहीं मिलेगी। वो महज सर्च इंजन है, तुम्हें सर्च करना है, हमने ढूंढना है, तुमने हमें ढूंढना है। वो हमारी मुलाकात की जगह है, लेकिन हमारी मंजिल कमली चैनल है।
हमारा सफर जो आफियत वाला शुरू होगा वो कमली चैनल पे होगा। जब कमली चैनल पे आ जाओगे तो वहां बात सिर्फ मोहब्बत की होगी, बात सिर्फ कमली वाले की होगी, बात सिर्फ दुरूद पाक की होगी, बात सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत मुबारका की होगी, बात सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत की होगी, बात हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की होगी, बात कुरान की होगी, बात हदीस की होगी, बात दुरूद की होगी, बात इस्तग़फ़ार की होगी। इससे बाहर जो नहीं निकलता उसका नाम कमली चैनल है। तो तलाश का क्या है? सर ढूंढना है। और आरजू पे क्या है कि हम अल्लाह से आरजू कर रहे हैं कि या अल्लाह जिनको हम नहीं ढूंढ सकते या जो हमें नहीं ढूंढ पा रहे हमें उनसे मिला दे। तो तलाश पे क्या है? महज तलाश। और आरजू पे क्या है? महज आरजू। तो अल्लाह वालों कभी आरजू भी खत्म हुई है? कभी आरजू भी खत्म हुई है या कभी तलाश भी खत्म हुई है? मरते दम तक ना तलाश खत्म होनी है तो ना आरजू खत्म होनी है। तो मंजिल कब मिलेगी? वहां आरजू चैनल पे तो हम आरजू करते हैं कि आप हमें मिल जाएं। हमें नहीं मालूम आप कहां पे हैं। आप घर बैठे आरजू कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे कोई अल्लाह वाला मिल जाए, मुझे कोई रहबर मिल जाए, मैं जिधर फंसा हूं मुझे कोई निकालने वाला मिल जाए, मेरी कोई रहनुमाई करने वाला मिल जाए। आप उधर कुर्ला रहे हो, हम इधर दुआएं कर रहे हैं, तुम उधर आरजू कर रहे हो, हम इधर आरजू कर रहे हैं। तो हम तो इसी उम्मीद पे आरजू किए जा रहे हैं कभी अल्लाह हमें तुमसे मिला देगा। बे नहीं तलाश पे है, तुम हमें तलाश कर रहे हो, हम तुम्हें तलाश कर रहे हैं। कभी तो वसल होगा, कभी तो मिलेंगे। तो मिलने के बाद जो हमारी पहली मुलाकात मुफस्सल डिटेल मुलाकात होगी वो कमली चैनल पे होगी कि हम कौन हैं, हमारी मंजिल क्या है और उस मंजिल तक हमने पहुंचना कैसे है। वज़ाइफ के चैनल चाहे वो हमारे हैं चाहे किसी के भी हैं, अल्लाह वालों उनकी कोई मंजिल नहीं है, उनकी कोई मंजिल नहीं है। वो तो लोगों ने पैसे कमाने के लिए बनाए हैं। पहले आमलीन ने बोर्ड लगाए होते थे, अब वही आमलीन ने चैनल्स बना लिए और कुछ लौंडे लपाड़े पैसे कमाने के लिए किताबों से पढ़ पढ़ के दे रहे हैं। तो हमने तो तलाश बनाया है तुम्हें तलाश करने के लिए, आरजू बनाया है क्योंकि हमारी आरजू है कि तू हमें मिल जाए और हम तेरे दुख बांटने का जरिया बन जाए। लेकिन हमारी मंजिल क्या है? कमली। तो अल्लाह वालों अर्ज करने का मकसूद और मतलूब है, अगर इस दुनिया को भी सुखी चाहते हो और कब्र को भी आसान चाहते हो और हशर में हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत चाहते हो तो तलाश पे आओ या आरजू पे आओ और वहां से उठ के हमारे साथ कमली में आ जाओ। कमली पे आ जाओगे तो इसका मतलब क्या है कि तुम हुजूर की कमली के नीचे आ गए। तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की कमली के नीचे आ जाएगा वो उसकी ये दुनिया भी महफूज है, कब्र भी महफूज है और हशर भी महफूज है। वो इस दुनिया में भी कामयाब है और वो आखिरत में भी कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का ज़ौक़, आप लोगों की जो हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, इश्क है, उसका मुँह बोलता सबूत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफीक दी है। और दूसरी बात जो इस बात की दलील है वो आपको आगे समझ आ जाएगी जब मैं बोलूँगा। आज 22 तारीख है, आज का दिन तो निकाल दें क्योंकि अभी वो नहीं हुआ। कल रात यानी अभी 21 तारीख थी, तो 21 दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया भर से 7 अरब दुरूद पाक इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। यानी ये जो अभी आगे वाला वक्त है आज का अगर रात का, ये तो अभी ज़रा मैं काम कर रहा हूँ, ये तो सोशल मीडिया वाले पे इकट्ठा करेंगे, वो कल मिलेगा यानी अगले दिन मिलता है। यानी 21 दिनों 20-21 दिन के अंदर हम 7 अरब दुरूद पाक इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं। बात समझे? दुनिया की आबादी 6 अरब है तो हमने दुरूद पाक कितना इकट्ठा कर लिए? 7 अरब दुरूद पाक इकट्ठा कर लिए। अब मैं ये बात किए बगैर या कोई काम किए बगैर कोई बात करता तो ये क्या हो जाता? दावा। ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये तकब्बर है, ये अल्लाह को पसंद नहीं। अब मैं आपको भी और सोशल मीडिया वालों को भी ये कह रहा हूं कि तन्हाई में बैठ के सोचो, क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि 20 दिन के अंदर तो चैनल जो है वो अपीयर नहीं होता, विजिबल नहीं होता, रैंकिंग में नहीं आता, सर्च में नहीं आता, तो तुमने कैसे कलेक्ट कर लिया? तो बस जब ये अंदर से आवाज आए तो समझ लेना कि ये चैनल ना तेरा है ना मेरा है, ये कमली वाले का है, ये कमली वाले का है। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूं वो ये, पूरा सोशल मीडिया छान मारो, तलाश निकाल के दिखाओ,
पूरा सोशल मीडिया छान मारो, कहीं से आरजू निकाल के दिखाओ। पूरा सोशल मीडिया छान मारो, कहीं से कमली निकाल के मुझे दिखाओ, और तुम्हें तो नाम नहीं मिलेंगे, तुम्हें काम कहां से मिल जाएगा। हर चैनल के 20 नाम हैं, 100 200 चैनल एक ही नाम के बने हुए हैं। ये तो तुझे 3 नाम नहीं मिलेंगे। हमारे से पहले, हमारे में बाद में लोग बनाते रहेंगे, वो तो फिर फेक चैनल्स होते हैं। हमारे से पहले तो ये 3 नाम नहीं मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है? ये ना कि तो हो रहा है, ये नाम हमारे नहीं, ये कहीं और से आए हैं। तो जब आए कहीं और से हैं तो काम करवाने वाला भी कोई और है। मैं तो ऐसा ही बहाना हूं, मैं तो बहाना हूं। जिस तरह आपके दिल से आवाज आई है कि 21 दिन के अंदर 7 अरब दुरूद पाक इकट्ठा करना नामुमकिन है, मैं भी ये कह रहा हूं नामुमकिन है। तो जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है, उसी का नाम तो कमली है। अल्लाह ने उसे ही तो सरापा मोजज़ा बनाया है। अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में? या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए लोगों हमने तुम्हारे पास बुरहान को भेजा है, निशानी को भेजा है, जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास आई है। तो बुरहान कौन है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और बुरहान कहते हैं जो सरापा मोजज़ा हो, जिसका हर फेल मोजज़ा हो, हर फेल मोजज़ा हो, यानी जो ज़ात मुकम्मल कामिल अकमल है अपनी मुस्तफ़ाई के अंदर, उसको क्या कहते हैं? बुरहान। समझ आएगी उसको क्या कहते हैं? बुरहान। तो अल्लाह वालों, जब बुरहान हमें नाम अता करेगा तो दुरूद मैं पढ़वाना है? भाई मेरे जिम्मे सिर्फ इतना ही जितना मैंने बोल दिया है, ये भी वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के साथ है। तो अर्ज करने का मकसूद और मतलूब ये है कि अल्लाह ने जिस तरह ये मुजज़ा इस दौर में 15वीं सदी में आपको दिखा दिया है, तो अल्लाह वालों अगर यही मोजज़ात अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो तो कमली चैनल पे आ जाओ और घर घर में इस चैनल को पहुंचाओ। जो दुखी मिलता है उसे कहें बस कमली चैनल पे आ जाओ। इज्तिमाई दुरूद पाक जो 100 अरब यानी 1 ट्रिलियन 1 खरब पढ़ा जा रहा है, तमाम अपनी परेशानियों का इरादा करके उसमें शामिल हो जाओ। बस उसमें शामिल होना तेरा काम है, पढ़वाना कमली वाले का काम है, इस्तग़फ़ार करवाना अल्लाह का काम है, तौफीक देना अल्लाह का काम है, तवज्जो डालना कमली वाले का काम है, दुआएं करना हमारा काम है। हम दुआएं भी करेंगे, जो रहनुमाई भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी करेंगे। लेकिन क्या है कि जब इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, आपकी ज़िंदगी भर तमाम वज़ाइफ से, आमलीन से, ठगों से, डब्बा पीरों से जान छूट जाएगी, तू भी संवर जाएगा, तेरी नस्लें भी संवर जाएंगी। तो अल्लाह वालों आज के बाद फिर कौन कौन कमली चैनल को घर घर पहुंचाने के लिए तैयार है? माशाल्लाह मेरे इसमें सब कोशिश करेंगे इस फैज़ान को अपनी ज़ात तक महदूद नहीं करना, घर घर में पहुंचाना है, घर घर में पहुंचाना। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। जो मेरे सोशल मीडिया के मुतल्लकीन है, मुखलिसीन है, उनसे भी गुजारिश है कि घर घर में कमली चैनल को पहुंचाएं। जो हजरात हमें तलाश पे तलाश कर रहे हैं या जिनकी हम आरजू पे आरजू कर रहे हैं, उनको तो हम खुद उठा के इधर डालते जाएंगे। लेकिन जो लोग आपकी जान पहचान वाले हैं, आप उनको तलाश और आरजू पे लाने की बजाय उनको बराह रास्त कमली पर ले कर आएँ, ताकि उनका पहले दिन से सफ़र शुरू हो जाए, अपनी मंजिल से वो हर आने वाले दिन में करीब से करीब तर होते जाएं। अल्लाह मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए।